क्या हुआ है? उल्फत, कोई बात नहीं करी मैंने तुमसे। मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? हम जब कभी बाहर जाते हैं तो मुसलसल दूसरों की गाड़ियां और दूसरों के जेवरात देख रही होती हो, और मैं जैसे कहीं छुप के रह जाता हूँ। इतने मान से मैं तुम्हें 5 स्टार होटल में लेकर गया और तुमने कुछ ऑर्डर तक नहीं किया। ये क्या बात है उल्फत? किस चीज की कमी है तुम्हें यार? तुम्हारे पास औलाद है, माँ है, ये घर है, मैं हूं, और क्या चाहिए तुम्हें? इन सारी निमतों के बाद तुम्हें कुछ नहीं नजर आता? तो भाई मैं क्या करूं? मैं जानबूझ के थोड़ी करती हूँ, खुद बहुत मेरी नजर चली जाती है हर जगह पे। क्या करूं? और वैसे भी ये सब कुछ मैं किसके लिए सोचती हूँ? मेरे, तुम्हारे, हादी के मुस्तकबिल के लिए ना। गलत, बिल्कुल गलत सोच रही हो। जो लोग अपने आज को नहीं जीते ना, उनका कल चाहे जितना मर्जी खूबसूरत हो जाए, वो उसे महसूस नहीं कर पाते, कभी खुश नहीं रह पाते। अच्छा ना, छोड़ो ना इस बहस को, क्या मुंह फुला के खड़े हुए हो? चलो ना, नहीं करूंगी आइंदा, कहीं नहीं देखूंगी, सिर्फ तुम्हें देखूंगी। अच्छा तो मैं आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज। गुस्सा दिलाती क्यों? अच्छा नहीं दिलाऊंगी ना। अच्छा देखो, अब कान पकड़ रही हूँ, मान जाओ ना। मुर्गी बनूं? नाराज नहीं हुआ करो, सब खराब हो जाता है। या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन, सुना है दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब कबूलियत पे आती है ना तो अपना ही रंग दिखाती है। मैंने सुनी है ये बात। प्लीज मेरी जिंदगी में भी कोई मुआवजा कर दे, मेरी भी तकदीर बदल दे। मेरी जिंदगी में कोई फरिश्ता भेज दे जो मेरे सारे गम समेट ले और मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दे, खुशियों से भर दे, दौलत से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह मेरे ना दिन फेर दे, बस मुझे बहुत सारी दौलत दे दे, बहुत सारी दौलत दे दे, किसी भी कीमत पे दे दे, बस दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। भाई को सुन तो नहीं रहा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह मियां प्लीज प्लीज प्लीज। साहब जी, थोड़ी देर बैठ भी जाएं। आप कब से यूं ही परेशानी में टहल रहे हैं आप? अरे मुराद, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मेरे दिल में इस वक्त कैसी हलचल मची हुई है अपनी बेटी को देखने के लिए। मैं नहीं बैठ सकता। आ गई। आ गई मेरी बेटी, आ गई मेरी शफक। आपको गाड़ी चलाना किसने सिखाया है, बताएं मुझे। कौन करता है इस तरह? क्या हुआ बेटा, क्यों बरस रही हो उस पे? रास्ते में 3 सिग्नल्स तोड़े इन्होंने, 3 सिग्नल्स। किसी को लग जाता तो? जुबैर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? रोड खाली था, मैं गाड़ी भगाता हुआ ले आया। खाली थी तो क्या आप कानून तोड़ेंगे? नहीं, जो इस तरीके से सोचता है उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। यू आर फायर्ड, आप जा सकते हैं। बेटा एक वार्निंग दे दो, आइंदा ऐसा नहीं करेगा। यार वार्निंग गलती के लिए होती है, क्राइम के लिए नहीं। ऐसे इंसान को हम इस घर में रख ही नहीं सकते। आप जाएं। और वॉचमैन, आप जरा यहाँ आइएगा। कल से आप भी मत आइएगा, यू आर फायर्ड। इसका क्या कसूर है? यार हमने 3 दफा हॉर्न बजाया, द रूम ऑफ द गार्ड इज राइट देयर, फिर भी आपके लेजी वॉचमैन को इतना टाइम लगा गेट खोलने में, और आप मुझसे पूछ रहे हैं क्यों? यू आर फायर्ड टू। वेरी गुड बेटा। देखो, अगर तुम्हें मुझ पर भी गुस्सा आ रहा है ना, तो फिर मुझे भी फायर कर दो, या एक अच्छा सा हक दे दो। कब से दिल तरस रहा है तुम्हें मिलने के लिए। इट्स वेरी हॉट हियर एंड आई एम वेयरिंग अ जैकेट, फॉलो मी। आप ओके मैम। हादी जल्दी करो यार। अरे नाश्ता तो कर लेते, इतनी भी क्या जल्दी है? आज मुझे बहुत जल्दी ऑफिस पहुंचना है उल्फत। दूध पिया है ना ठीक से? हाँ चलो जल्दी। अच्छा भाई आई, तनी ऐसी भी क्या कयामत आ गई है? नाश्ता तो कर लेते। भाई कयामत या ये समझो, आज नई बॉस आ रही है, सुने मिजाज की बहुत गर्म है मैडम। आ रही है?
खूबसूरत है। मुझे क्या पता, मैं मिला थोड़ी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब क्या उल्फत? बस 1 मिनट। अरे मिस्टर हादी, तुम अपना यार स्ट्रैप तो बंद करो यार। हैं उनने? उल्फत आ गई बाबा, वो इतनी जल्दी मची रहती है। खुदा को मान लो, तुमने मुझे इस काम के लिए रोका है। हाँ, प्यारे लग रहे हो ना, उसी की नजर ना लग जाए। अच्छा चलो जल्दी जल्दी जल्दी, हटो हटो हटो। ओहो, पकड़ के बैठो हादी। बॉस भी ना मेरे मियाँ को नाश्ता भी नहीं करने दिया। नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाए। मैं देखना चाह रही हूँ कैसे लोग काम करते हैं कंपनी में। इसमें इसी वजह से मैं आपको सुबह सुबह कॉल कर रहा हूँ। 3 दिन से ऑर्डर प्लेस हुआ है। अरे ईमेल भी डाल चुका हूँ आपको, चेक तो करें यार। आप किस किस्म के इंसान हैं यार? देखिए, इस तरह बिल्कुल काम नहीं हो सकता। अगर आपका यही रवैया रहा ना, तो मुझे कोई और वेंडर तलाश करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, जी हाँ। थैंक यू। अरे आप फौरन से पहले ईमेल चेक करें और मुझे जवाब दें। इस तरह काम नहीं होगा वरना। ओके, अल्लाह हाफिज। अजीब लोग हैं, पता नहीं समझ रहे हैं यहाँ पे तेल का ऑफिस है। लगता है आप बहुत बिजी हैं। जी मैं हूं बिजी। और आप हैं कौन? आपको इजाजत किसने दी? अच्छा, तो मुझे यहाँ आने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत है। ये मेरा कैबिन है ना, तो इजाजत भी आपको मेरी ही चाहिए होगी। और आपने अभी तक बताया नहीं आप हैं कौन। हाँ, लगता है आप नहीं जानते मैं कौन हूँ। हाँ, मैं नहीं जानता। और लगता है कि आप नहीं जानती कि मैं कौन हूं। मैं हूं शिफ्ट इंचार्ज। कौन हूं? शिफ्ट इंचार्ज। हाँ, तो अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप जा सकती हैं यहां से। एक्सक्यूज मी, आई सेड यू मे लीव। मेरा मतलब है जा सकती हैं आप। गई नहीं आप अभी तक? जाइए मैडम। अरे यार, ईमान से कुछ ऐसे मुंह उठा के चलती आएंगे लोग अब। अब तुझे क्या हो गया है? तू जाने वाला है ना, इसलिए जी भर के तुझे देख रहा हूँ। खड़ा हो। क्या? खड़ा तो हो। क्या हो गया तुझे? खड़ा हो। I'll miss you, शान। अबे क्या हो गया तुझे? जिसे तूने अभी अपने कैबिन से बाहर निकाला है, तू जानता है वो कौन है? कौन है? हमारी नई बॉस। यस, कम इन। मैडम मैं जानता हूँ आप मुझे फायर करने वाली हैं, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और गलती भी शायद ऐसी हुई जिसका अजाला मुमकिन नहीं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बात करूं, क्योंकि आप तो बड़े लोग हैं आप, और हम तो कुछ हैं ही नहीं। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बात क्या करूं, मतलब क्योंकि पानी जो है वो सर से गुजर चुका है और मैं डूब चुका हूं।
कि शायद मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी नौकरी का सिग्नल जो है वो ग्रीन से रेड होने जा रहा है। व्हाट? तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होने जा रहा हूँ। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये गला खुश्क और मैं पानी पी सकता हूँ मैडम? मैडम क्या मैं बैठ के पानी पी सकता हूँ? थैंक यू मैडम। मैडम मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे फायर मत करना, क्योंकि अगर आप मुझे फायर करेंगी तो मेरे लिए अगली नौकरी तलाश करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं रिजाइन कर देता हूँ और आप मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लें। प्लीज ऐसा कर दें मैडम। वो रेजिग्नेशन मैंने आपको ईमेल भी कर दिया यहाँ आने से पहले। जी मैडम, आप चाहें तो कंफर्म कर ले, वो HR वाली मैडम के पास पहुंच भी चुका होगी ईमेल। तो इसलिए मैडम प्लीज मुझे टर्मिनेट मत करना। हाँ, थैंक यू मैडम। मैं जा सकता हूँ मैडम, मैं जा सकता हूँ। क्या हुआ शान? इज एवरीथिंग ओके? नौकरी बच गई या बॉस ने फायर कर दिया? हाँ, होना क्या था? सुना दी मैंने खड़े खड़े। सुना दी खड़े खड़े? और नहीं तो क्या। अरे तुम लोग तो जानते हो मुझे, मैं किसी की बातें सुनने का कायल तो हूं नहीं, इसलिए मैंने बोल दिया मैडम नौकरी पर समझौता हो सकता है, उसूलों पर नहीं। तुझे अंदाजा भी है तू क्या कह रहा है? तो मैंने बोल दिया कि जब मैंने कुछ किया नहीं तो फिर माफी किस चीज की, इसलिए मैं रिजाइन कर दूंगा। और कर दिया रिजाइन। क्या तुमने रिजाइन कर दिया? और नहीं तो क्या। सबा, तुम तो जानती हो मुझे, किसी की खुशामद नहीं होती मुझसे। अरे पर तू अब करेगा क्या? एक सेकंड। हाँ, देखा? हाँ, अभी रिजाइन किया नहीं और अगली ऑफर भी आ गई। अरे ये समझती क्या है बॉस अपने आप को, लोग टैलेंट की तलाश में रहते हैं। हाँ, वैसे भी अब तू देखी, जहां जाऊंगा ना शान शान से जाएगा। और वैसे भी सच बताऊं, ये ऑफिस मेरे शान शान था भी नहीं। फिक्र ना कर तू यार, अभी तो जब भी अगली नौकरी पे साथ लेके जाऊंगा। अरे हो क्या गया तुझे पीछे, क्या बला है? मैडम, वो मैडम मैं आप ही का जिक्र कर रहा था, बल्कि मैं तारीफ कर रहा था आप ही की। सबको मैं बता रहा था कि बड़ी अच्छी नई बॉस आई है हमारी, आपका कंपनी जो है वो और तरक्की करेगी। मैं चलता हूँ। आप जानते हैं शाहान, बचपन में जब आपको चोट लगती थी मैं दर्द से तड़प जाती थी, और फिर उसके बाद अपने ही रोने पे हंसी आती थी कि भला आपका दर्द मैं कैसे महसूस कर रही हूँ। हमेशा तकलीफ का सबब बनता हूँ ना। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। ऐसे ही हो। कुछ भी तो नहीं दे पाया मैं, कोई खुशी,
कोई आसाइश नहीं दे सका तुम्हें मैं, और अब तो नौकरी भी नहीं रही, हर चीज में नाकाम हो गया हूं मैं। किसने कहा आप नाकाम हो गए? मेरी नजर से देखिए ना, मेरे लिए सब कुछ आप हैं। मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ। उल्फत मेरी जान, सिर्फ मोहब्बत से जिंदगी की जरूरियात पूरी तो नहीं होती ना यार। आज तक ये घर गिरवी पड़ा है, हर महीने में शेख साहब आते हैं और आधी से ज्यादा रकम ले जाते हैं। हमारा का इलाज भी वैसा नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। जानती हो ना, मौत के मुंह से वापस आई है वो। जब भी इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए ना, ये चीजें तो जिंदगी में चलती ही रहती हैं। आप अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं ना। ऐसी कोशिश का क्या फायदा उल्फत, जिसमें सिर्फ नाकामी? मैं नहीं जानता, इस घर की जरूरियात को पूरा करने के लिए तुम अपनी छोटी छोटी खुशियों का गला घोंटती। इन आंखों में सजा एक भी ख्वाब तो मैं पूरा नहीं कर सका। इसे नाकामी नहीं कहते तो और क्या कहते? ऐसा नहीं है, ऐसा होता है जिंदगी में। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं जो रोजाना बनती और टूटती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। तुमने मुझे घर दिया है, अपना साथ दिया है, अपनी मोहब्बत दी है, मुझे मुकम्मल कर दिया है, और कुछ नहीं चाहिए। और फिर जिस घर में इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी हो, वो घर भला कभी नाकाम हो सकता है? नौकरी की फिक्र ना करो, मैंने सोच लिया है, मैं काम करूंगी। कल ही ना मैं आयते करीमा का खत्म रखवा लूंगी, फिर देखना यूं झटके में नौकरी मिल भी जाएगी। हाँ हाँ, सच कह रही हूँ, बहुत असर होता है इसका, सच्ची। परेशान नहीं हो। क्या हो रहा है सब? तेरे लिए दुआ करा रही हूँ ना, अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। तो कहीं जा रहा है? हाँ माँ, एक दो कंपनीज में जा रहा हूँ जहाँ पहले से ऑफर आई थी, सोचा उनसे मिल लूँ, शायद कुछ हो जाए। चल, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हेलो। अरे कहाँ यार, सुबह से 10 बार कॉल कर चुका हूँ। क्यों, ऐसी भी क्या मुसीबत पड़ गई? बेटा मुसीबत तो तब पड़ेगी जब आप ऑफिस नहीं आएंगे। ऑफिस मतलब? बेटा बॉस ने बुलाया है, इसलिए हवा की सवारी लो और फौरन हाजिरी दो। ओके, हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? बॉस ने बुलाया है। लगता है आपकी ये दुआ काम कर गई अम्मा। मैंने कहा था ना, चल जा। चले, अल्लाह हाफिज। मदद करें, अल्लाह हाफिज। मैडम है कमिंग। मैडम, वो मैं जैसे ही मुझे मंसूर की कॉल आई तो मैं भागता हुआ आया हूं मैडम, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या काम होगा, इसलिए मैं फौरन आ गया मैडम आपके पास। जी बताइए मैडम, क्या काम है? पानी पी। हाँ जी, थैंक यू मैडम।
आप बताइए क्या काम है? आप पहले सांस लेने। अब मैं ओके, बिल्कुल ठीक हूँ, रिलैक्स। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? चाय पियेंगे या कॉफी? जी आई थिंक चाय सही रहेगी। जी 2 कप चाय भेज दें प्लीज कमरे में। थैंक यू।